नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए हैं, आज का यह एपिसोड देखने के बाद आप लोगों की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि आप किसी भी ब्रिज के ऊपर से रात बेरात ऐसे गुजर जाएं। तो चलिए चलते हैं सन 2021 के एंड के टाइम में और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी की। तो भाई, दुर्ग में एक विराट नाम के लड़के का परिवार रहता था। इस परिवार में विराट का बड़ा भाई, बड़ी दीदी, मम्मी पापा, दादा दादी एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली की तरह अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे। सीन ये था, 2020 के टाइम से मार्च में क्या हुआ था आप लोगों को पता ही है। पूरी दुनिया बंद पड़ गई थी। जितने भी परिवार के लोग थे पूरी दुनिया में, सब अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। विराट के घर के लोग तो बहुत ज्यादा घुमक्कड़ थे। जब से ये मार्च वाला टाइम आया था, 24 मार्च अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2020, सब कुछ बंद पड़ गया था। बिल्कुल भी घूमना फिरना सबका बंद हो गया। बैठे बैठे बहुत सारे लोग तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग खुद समझ सकते हैं। ऐसे ही सिचुएशन विराट के परिवार वाले काट रहे थे और डेली प्लानिंग करते थे कि जब ये सब खुल जाएगा हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। बीच में एक बार खुला था 2020 के ही टाइम पे सब कुछ, लेकिन फिर बंद पड़ गया। फिर 2021 के एंड में कभी खुला होगा, जब भी खुला होगा। 2022 लग गया था कि 21 था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब सब कुछ ओपन हो गया था प्रॉपरली, तब जाकर विराट के परिवार में सभी लोगों ने डिसाइड किए कि अब कहीं से घूम के आते हैं। बहुत टाइम हो गया। नागपुर के पास एक बहुत बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। इन लोगों ने प्लान किए कि यार नागपुर उतना दूर भी नहीं है, अपन बाय रोड जा सकते हैं। अपने पास अपनी 7 सीटर कार भी है, उसमें सबके सब सवार होंगे और निकल पड़ेंगे। सब लोगों ने उसमें रजामंदी भर दी अपनी। कितने लोग हो गए? दादा दादी, मम्मी पापा और ये 3 भाई बहन, टोटल 7 लोग हो गए। और चलाने वाला कौन? इनके पापा ही। कभी पापा चलाए तो कभी भाई चलाए। ठीक है, इन लोगों ने डिसाइड किए कि हम इस तारीख को रात के समय अपना खाना वाना खाएंगे और 9-10 बजे के आसपास निकल जाएंगे कि हम लोग 3-4 बजे तक नागपुर पहुंच जाए। अर्ली मॉर्निंग में नागपुर पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर हमको जहाँ पे भी पिकनिक मनाना है वहाँ पे प्रॉपरली जगह मिल जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर ढेर सारे लोग घूमने के लिए आते, आए दिन आते। और इनको बहुत अच्छे से मालूम था कि अभी दुनिया खुली है तो बहुत लोग घूमने फिरने निकलेंगे और हमको पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे स्पॉट नहीं मिल पाएगा, मतलब ऐसा प्रॉपर एरिया जैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये लोग अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँचना चाहते थे। रात में 9 बजे के आसपास उस दिन इनका खाना वाना सब खाकर हो गया था। गाड़ी इनकी तैयार थी। गाड़ी में बैठकर ये लोग थोड़ी आगे निकले ही हैं, थोड़ी ही आगे, कि इनकी गाड़ी के सामने आ गई काली बिल्ली और कुचलकर खचखचा के वहीं पे ख़त्म हो गई। वहीं पर उसके चिथड़े उड़ गए। इनको ना सब जितने परिवार के लोग थे सबको बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा। एक तो कोई जीव की जान चली गई, ये पार्टी मनाने जा रहे हैं उसमें, और ये अपशकुन भी होता है। हाँ, खत्म होना। हाँ, बिल्लियों का खासकर। आप किसी चीज़ में जा रहे हो और आपके हाथ से अगर बिल्ली का ऐसा कुछ हो जाए तो समझ लो ये एक बहुत बड़ी होने वाली अनहोनी की चेतावनी है, बहुत बड़ी अनहोनी। तो इन लोगों ने बोले कि यार बहुत गलत हो गया ये चीज़, अब हमको आगे नहीं जाना चाहिए। किसने बोला? विराट के दादाजी ने और दादी ने। लेकिन फिर सभी लोगों ने बोले कि नहीं, हम लोग एक मंदिर में चल के माफ़ी मांग लेंगे, हमसे जो भी गलती हुई है हमको माफ़ कर दो भगवान करके, और हम लोग पिकनिक मनाने के लिए निकले तो पिकनिक मना के ही लौटेंगे। ऐसा इन लोगों ने बात किए और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़े। ये लोग कुछ देर बाद अपने घर से आगे निकलकर दुर्ग और भिलाई के बीच के एक वाई शेप ब्रिज नाम के ब्रिज में पहुंचे। वहाँ पर यह ब्रिज प्रसिद्ध है। इनको उस ब्रिज की हिस्ट्री स्टोरी नहीं पता थी। ये लोग अपनी गाड़ी वहाँ से, जबकि दूसरा ऑप्शन था, एक दूसरे रास्ते से ये लोग जा सकते थे। वो दूसरा रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं था और ना ही ये ब्रिज वाला रास्ता कोई शॉर्टकट है। बस ये लोग सीधे चले जा रहे हैं और वो ब्रिज आ गया। रात का वक्त हो चुका था काफ़ी ज़्यादा, बीच में कुछ सेकंड के लिए लोग रुक भी गए थे। तो यही कोई 11:30-12 बज रहे थे इस वक्त। सोचिए, लोग 12 बजे तक भी प्रॉपर छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं निकल पाए थे, तो बहुत अर्ली मॉर्निंग में इनका नागपुर पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन हाँ, 12 बजे के आसपास ये लोग उस ब्रिज में पहुंचे ही हैं कि ब्रिज के बीचों बीच इनको एक औरत दिखाई देती है सफ़ेद साड़ी में, जो कि इनसे लिफ्ट मांग रही थी। इन सब के सब ने बहुत सी फिल्मों में देखे हुए थे
किस प्रकार से सुनसान सड़क में कोई सफ़ेद साड़ी वाली या लाल साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगे तो गाड़ी नहीं रोकनी किसी भी कंडीशन में। कुछ भी हो सकता है। अगर वो भूत प्रेत नहीं हुई तो चोर डाकू भी हो सकती है। गाड़ी नहीं रोकी और तेज़ी से इन लोगों ने गाड़ी निकाल ली है। जा रहे हैं। ये ब्रिज जस्ट ख़त्म होने ही वाला था कि फिर से वही औरत बीचों बीच ब्रिज के दिखाई दी। इस नज़ारे को देखकर सभी लोग समझ गए कि बहुत बड़ी गड़बड़ है और ये जो औरत दूसरी बार हमको फिर से दिखाई दी है, ये कोई औरत नहीं है। गाड़ी तेज़ी से चल रही है। इन लोगों ने साइड में काट के निकाल ली और आपस में यही बात कर रहे हैं कि अरे देखो ये कैसी अजीब चीज़ हो गई दुनिया में। इतना हमने ट्रैवल किए, ये किए, वो किए, लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो दादाजी अपने जवानी की कुछ बात बताने लगे कि अरे हमारे ज़माने में ना ऐसा ऐसा करके कुछ इन लोगों की बात चल रही है। घना जंगल आया और गाड़ी घट खट 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 करके बंद पड़ गई। जोर के बादल गरजे। बोले अरे ये तो बारिश का कोई मौसम है नहीं, इतनी जोर के क्या बादल गरज रहे हैं। और ये गाड़ी को क्या हो गया? अच्छी खासी स्मूथ चल रही थी और अभी कुछ ही दिन पहले सर्विसिंग हुई थी, ये खट 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 कर करके अजीब सी आवाज़ करके बंद कैसी हो गई? भाई ने बोला रुको मैं उतर के देखता ही हूँ। वो उतर ही रहा था कि बारिश होने लगी। दादी जी ने बोली अरे अरे रुक जा, अंदर बैठ 2 मिनट। इनके पापा ने बहुत गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। लगभग 20 मिनट तक कोशिश करते रहे। फिर पापा ने भाई के साथ सीट एक्सचेंज किए। भाई ने बहुत चालू करने की कोशिश किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर भाई ने बोला रुको मैं उतर कर देखता हूँ। वो बारिश में ही उतर गया और बोनट खोल के देखने लगा। वो बोनट खोल के देख ही रहा था कि फट से करके कुछ आवाज़ सुनाई दी। और ये आवाज़ कहाँ पे? जो ड्राइवर सीट है ना, उसका जो कांच लगा हुआ था उसमें फट से आवाज़ आई। सभी लोगों ने हड़बड़ा के उस ड्राइवर सीट के कांच तरफ देखे तो क्या पाए कि उसमें क्रैक आ गया। अच्छा खासा, मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्रैक कहाँ से आया है। सबका ध्यान वहाँ पर चले गया और सब डर गए कि किसी ने कुछ पत्थर वत्थर मारा भी नहीं। पत्थर वत्थर मारता तो कुछ गिरने की आवाज़ आती ना, कुछ तो होता नहीं। सिर्फ ये आवाज़ आई जैसे किसी ने कुछ बहुत ज़ोर से मारा और वो कांच क्रैक हो गया, कार का कांच क्रैक हो गया। लेकिन क्या मारा, किसने मारा, ये कुछ दिखाई नहीं दिया। तुरंत ही घबरा कर इसकी मम्मी ने बोली, विराट की मम्मी ने विराट के भाई से अरे अरे बेटा अंदर आ जा, बाहर मत खड़े रहे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो भी हड़बड़ाते हुए अंदर आ गया और तुरंत अंदर बैठ गया और फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर इसकी मम्मी ने वापस से मम्मी ने बोली कि एक काम कर, अपने जो म्यूज़िक सिस्टम है उसमें भजन लगा दे क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत अजीब आभास हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो सकता है क्योंकि रास्ते में वो बिल्ली ऐसे आकर मरी है और इतना कुछ हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है और एक्सपीरियंस हो रहा है। भजन लगा। इसने, मैं लिटरली बता रहा हूँ, भजन लगाया है और वहाँ पे दुर्गा जी का भजन लगाया था। जैसे ही माता करके ऐसा कुछ आया ना लाइन, वो लिटरली वो जो म्यूज़िक सिस्टम है ना फूटा है, फट से करके फूटा है अंदर ही। और सब लोग अब तो डर के मारे, जो विराट की दीदी थी वो रोने लगी, दादी बहुत घबरा गई, दादी लगातार भगवान का नाम लेने लगी, ओम नमः शिवाय करने लगी। दादाजी भी बहुत ज़्यादा डर गए, एकदम डर का माहौल बना हुआ है। कितने में हो गई गाड़ी स्टार्ट हो गई। बोले सब खुश, बोले बेटा जल्दी निकालो गाड़ी। यहाँ पे विराट का भैया ही बैठा हुआ है, उसने गाड़ी का गियर डाला और तेज़ी से अब निकालने लगा, साए। लेकिन ये सोचो अभी ये ठीक होने की निशानी नहीं है सब कुछ, ये कुछ गड़बड़ी होने की निशानी। अभी तक इतना कुछ गड़बड़ हो रहा था, गाड़ी अचानक से स्टार्ट कैसे हो गई? इन लोगों ने सोचे नहीं, इन लोगों ने सिर्फ भागने के बारे में सोचे और गाड़ी उस पॉइंट से 200-300 मीटर आगे बड़ी हो गई। लिटरली बीच में वो जो पीछे औरत दिखाई दी थी ना, वो ब्रिज के ऊपर, वायर शेप ब्रिज के ऊपर, सेम वही 5 औरतें ऐसी लाइन से खड़ी हुई है बीच रोड में कि गाड़ी काट के निकालने का कोई साधन ही ना बचे। वो सामने आई, बारिश हो रही है, रोड गीली हो चुकी है, उसने ब्रेक मारा है और गाड़ी ऐसे डिसबैलेंस हुई है ना, अपना बैलेंस खोई है, उन तक नहीं पहुंची, उनको टक्कर फक्कर नहीं मारी है लेकिन गाड़ी पूरा बैलेंस खो गई और अपना रोड छोड़ दी और साइड में था एक बहुत बड़ा वाला पेड़, फट से जाके ठुक गई। लेकिन गाड़ी का बीच वाला पार्ट नहीं ठुका, साइड वाला पार्ट ठुका। अब बदकिस्मती इस बात की, दादाजी जहाँ बैठे हुए थे वो खिड़की वाला साइड था और खिड़की वाला साइड उन्होंने लॉक नहीं किए थे और ना ही ड्राइवर सीट से वो चीज़ को लॉक किया गया था। मतलब समझ रहे हो ना, सेंट्रल लॉक से उसको लॉक नहीं किया गया था और दादाजी ने भी दरवाज़ा अपना लॉक नहीं किए थे, वो दरवाज़ा खुल गया इम्पैक्ट से
और दादाजी बहुत बुरी तरीके से गिरे और बाहर गिर के बेहोश। गाड़ी के अंदर जितने लोग थे वो सब ठीक ठाक थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी दादाजी को उठाए हैं और सब तो डरे हुए थे। इसने काट कूट के, वो औरतें अभी भी खड़ी है वहाँ पे, काट कूट के मतलब साइड में आ गए थे ना, गाड़ी निकाल लिया वहाँ से। और मतलब रियर व्यू मिरर से देख भी रहा है वो औरतें खड़ी हैं क्या, लेकिन वो ऐसे ही खड़ी हुई है बीच रोड में, हिल भी नहीं रही है। रियर व्यू मिरर से उसने साफ देखा है विराट के भाई ने। गाड़ी भगाते हुए लोग नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचे। किस्मत से एक सिटी हॉस्पिटल टाइप का था, कुछ गवर्नमेंट का हो कि कैसा हॉस्पिटल का हो, लेकिन ये रात में भी खुला हुआ था। वहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर गए, दादाजी की दवाई ववाई सब चली है। सुबह के 5 बज गए इनको। सुबह के 5 बजे दादाजी ठीक हुए, डॉक्टर ने बोले कि अब आप जा सकते हैं। तो दादी क्या बोलती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, अपन डायरेक्ट नहीं निकलेंगे। वहाँ पे जब बिल्ली के साथ ये सब कुछ हुआ था, सबने क्या बोले थे, मंदिर जाके माफ़ी मांग लेंगे तभी पिकनिक कंटिन्यू करेंगे, और हम तो चले जा रहे हैं। अब इतना कुछ हो गया इनके साथ भी, मंदिर चलते हैं। तो हॉस्पिटल वालों से पूछे कि आसपास कोई मंदिर है क्या, तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि हाँ, यहाँ से थोड़ी आगे एक बहुत प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, चले जाओ। तो सबके सब हनुमान जी के मंदिर चले गए। वहाँ पर गए हैं, बहुत माफ़ी मांगे अपनी गलती की, हमसे एक बेजुबान जीव की जान चली गई है, हम अपने इन्जॉयमेंट के लिए निकले थे, ऐसे ऐसे करके बहुत माफ़ी मांगे। फिर बोले उजाला होगा तब निकलेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ, फिर लोग खुशी से गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ पर पहुँचे पिकनिक मनाने। पिकनिक क्या ही मनाए, इतना कुछ हो गया था, दादाजी को चोट भी आई हुई थी, लेकिन पहुँचे, थोड़ा बहुत बैठे, अपना चाय पानी नाश्ता किए, नॉर्मल बिल्कुल, ऐसी कोई भी खास पिकनिक नहीं मनाए और अपने घर लौट गए। घर पे लौटते से ही दादाजी की तबीयत बड़ी खतरनाक तरीके से ख़राब हो गई। दादाजी बिल्कुल उठ रहे हैं ना बिस्तर से तो चक्कर खा के गिर जा रहे हैं यार। ये तो बड़ा टेंशन लेने वाला मुद्दा है, क्योंकि दादाजी की उम्र ज़्यादा है। दादाजी को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ है कि हो क्या गया है, डॉक्टर लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, बोले दिमाग में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गई है, न्यूरोलॉजिकल। लेकिन अचानक से कैसे, सब कुछ ठीक तो था। इनका कुछ लोगों ने सजेशन किए कि कुछ बाबा को दिखाओ, क्योंकि जिस ब्रिज के ऊपर से तुम लोग आ रहे थे वो ऐसा ऐसा भूतिया ब्रिज है भाई। और जी हाँ, मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, वाई शेप ब्रिज के बारे में काफ़ी सारे इंटरनेट में आर्टिकल मिल जाएंगे ये बताते हुए कि वो ब्रिज भूतिया है, और रात में 12 बजे के बाद से सुबह के 4:30 बजे तक वहाँ पर एक नहीं कई सारी आत्माएं भटकती है, और इनको इस बात के बारे में नहीं मालूम था। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि डॉक्टरों से तो दवाई चली रही है, इनको बाबाओं से दिखाओ। कुछ बाबाओं के पास गए, तांत्रिक के पास गए, दुनिया भर के मंदिर गए, अलग अलग तरह की मान्यताएं हुई, क्या नहीं किए हैं। लेकिन आखिरकार कुछ समय बाद दादाजी की जान चली गई। दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये लोग दादाजी को नहीं बचा पाए। इनको सब मालूम था कि उनके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। उन अदृश्य शक्तियों के सामने सब हार मान गए। ये जो पूरी घटना है ना, इसकी जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद विराट ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि इस कहानी के जरिए सबको सीख दो कि भाई कभी भी आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं या फिर अकेले कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं और किसी रास्ते के बारे में आपको नहीं पता है, तो रात बेरात उस रास्ते से मत जाओ। ऐसे तो पूरी कोशिश करो कि रात में आप ट्रैवल ना करो, लेकिन फिर भी दुनिया का क्या भरोसा, कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए। ट्रैवल कर रहे हो तो जान पहचान के रास्ते से करो, और कुछ भी आपको अनहोनी समझ में आए स्टार्टिंग करने से ही पहले जर्नी की, तो आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यूनिवर्स हमको हिंट देता है कि नहीं तुम्हारे साथ अनहोनी हो सकती है, रुक जाओ। जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना, बिल्ली जो रास्ता काटती है ना, कहा जाता है कि बिल्लियों के पास ना कुछ ऐसी पावर्स होती हैं, कुछ ऐसी डिवाइन पावर्स होती है जिसकी मदद से वो हमें कन्वे कर सकती है कि नहीं तुम्हारे साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्या गलत होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे हिंट्स होते हैं यार, जैसे कुत्तों का होता है। आपके घर में कुत्ता है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो कुत्ता कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे बहुत ज़्यादा रोएगा, आप जा रहे हो तो आपको 1 मिनट के लिए छोड़ेगा भी नहीं, आपके पीछे पीछे रहेगा। तो समझ लो ज़रूर कुछ तो ऐसा है जो शायद हमारे घर का पेट सेंस कर चुका है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी जर्नी को कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए टाल दो, उसके बाद निकलो। सही बात है। ये जो घटना घटी उसके बाद ये समझ में आ ही गया है कि बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए। छोटा सा भी हिंट है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो कहीं पर भी, दिन में भी जाते टाइम हो या रात में भी जाते टाइम, रात नहीं दिन में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको
आप गलत जगह पे जाने लगते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स हिंट देता रहता है कि यहाँ पर आगे ऐसा हो सकता है। अगर आप उन चीज़ों को नोटिस करोगे तो लाइफ में ठीक रहेगा, नोटिस नहीं करते, इग्नोर करते हो तो ऐसी घटनाएं घट जाती है। सही बात है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।